भाइयों बहनों, साधु संतों का जीवन परोपकार के लिए होता है और इसी सोच को लेकर प्राचीन भारत में आदि काल से एक परंपरा ये रही है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है। आजकल आप अनुभव करते हैं कि वर्षा काल में 4 महीने और किसान लोग अपनी फसलों को बो देते हैं और उसके बाद पानी देने का काम प्रकृति की व्यवस्था में स्वाभाविक रूप से होता है। तो ये जो दिन है, अब से किसान भी खाली हो जाता है और हमारे रास्ते वर्षा की अधिकता के कारण अवरुद्ध हो जाते हैं, व्यवस्थाएं अनुकूल नहीं रहती। तो उस काल के महापुरुषों ने यह चतुर्मास एक धार्मिक रूप से आत्मा के विकास की प्रक्रिया का बहुत बड़ा माध्यम बनाया। किसान लोग भी खाली हैं और साधु लोग घूमते रहते थे, तो उनका सानिध्य निरंतर नहीं मिल पाता था। इसलिए साधु लोग एक ही जगह पर 4-4 महीना रुकते हैं, तो बाकी सब जन उनके सानिध्य में आकर धर्म चर्चा करते हैं, आत्मा परमात्मा की चर्चा करते हैं, आध्यात्म की चर्चा करते हैं, शंकाओं का समाधान करते हैं और आत्मा के विकास का रास्ता खोलते हैं। तो हम सब के लिए ये सौभाग्य की बात है कि आचार्य प्रवर इन आने 8 से 4 महीने इसी स्थल पर अब उनका रहना रहेगा और सभी हम सब लोग उनके सानिध्य में आकर जो हमारी जिज्ञासाएं, जो हमारी क्षमताएं, जो हम आत्मोन्नति करना चाहते हैं, इन सब प्रसंग पर अपना आपस में उनसे लाभ ले सकते हैं। भाइयों बहनों, आचार्य प्रवर ने आज का अपना वक्तव्य धर्म क्या है यही से प्रारंभ किया। आज बहुत बड़ा झगड़ा है जो धर्म सुख देने वाला होना चाहिए, शांति देने वाला होना चाहिए, आदमी का उत्कर्ष करने वाला होना चाहिए, आज वो विचारधारा ने हम लोगों को बाड़ों में बांट दिया। यह जो धर्म का स्वरूप आज हम देख रहे हैं, ये चिन्ह है। इनको धर्म प्राचीन भारत में नहीं कहा जाता। ये हिंदू है, ये सिख है, ये जैन है, ये बौद्ध है, ये योगी है, ये पारसी है, ये मुस्लिम है। ये विचारधाराएं समय समय पर महापुरुषों ने हम सबका मार्गदर्शन के लिए की थी, लेकिन आने वाले लोग अपनी संकीर्ण विचारधारा के कारण एक दूसरे की उनके प्यासे हो जाते हैं। आतंकवाद, खून खराबा, देशों के युद्ध, इसी विचारधारा का परिणाम। लेकिन हम जिस देश में पैदा हुए, यहाँ जो ऋषि मुनि लोग हुए, और उनमें भी महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग शास्त्र का निर्माण किया, उन्होंने आत्मा की उन्नति के लिए 8 मार्ग बताए थे: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि।
और फिर इनके भेद किए गए ये वो नियम जो आत्मा की प्रबल साधना का मूल सिद्धांत है, वो है यम। तो वो कहां से शुरू होता है? प्रथम उसका सूत्र है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है अस्तेय, चौथा है ब्रह्मचर्य और पांचवा है अपरिग्रह। ये वो मूल सिद्धांत है जो व्यक्ति की आत्मा की साधना के सूत्र है, जो तपस्या से मिलते हैं, साधना से मिलते हैं। वो सब आगे आने वाले 4 महीनों में परीक्षा ध्यान के द्वारा आप करने वाले हैं। अहिंसा और इन 5 सिद्धांतों हमारे प्राचीन शास्त्रों में क्या है? इनको महाव्रत कहा। महाव्रत कौन होते हैं? जो सारी दुनिया में सब लोगों के लिए बराबर रूप से लागू, जिनका कोई विरोध चाहते हुए भी कर ही नहीं सकता, जिनको महाव्रत बोला। और वहां लिखा है शास्त्र में, जाति देश काल समय चिन्ह सार्वभौम महाव्रत। ये सूत्र अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, यह बाड़ों में बंधने वाले सिद्धांत नहीं। जिस व्यक्ति ने धरती पर जन्म लिया और इस जन्म को लेकर उसने आत्मा की उन्नति का रास्ता चुना है, तो इन सिद्धांतों को अपनाना ही पड़ेगा। इससे विमुख होकर जीवन चल ही नहीं सकता। कोई आदमी हिंसक होकर के धार्मिकता की बात करे, उसका कोई मतलब ही नहीं। पहला मूल सिद्धांत अहिंसा, और अहिंसा किसे कहते हैं? कि प्राणी मात्र के प्रति मन से, वचन से और कर्म से भी किसी के बारे में बुरा ना सोचना। और महर्षि पतंजलि कहते हैं, अहिंसा प्रतिष्ठायाम सर्वविधो वैरित्यागः। प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव, करुणा का भाव, प्रेम का भाव, सहिष्णुता का भाव जब व्यक्ति के हृदय में पैदा हो जाता है, तो वो सबका बन जाता है और सब प्राणी उसके बन जाते हैं। यही जीवन का मूल सूत्र है। आज लोग धार्मिक भी, कत्लेआम भी करते हैं, प्राणियों को कष्ट देना, तो ऐसी जो व्यवस्था है उसमें आत्मा की उन्नति का रास्ता अवरुद्ध होता है। तो भगवान महावीर स्वामी ने भारतीय इस व्यवस्था मानव जीवन के साथ अंतर्निहित करके हम सबके कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उसी परंपरा को आचार्य महाश्रवण जी महाराज, जिन्होंने लगभग इस देश में 7,000 किलोमीटर की पद यात्रा की, और इनकी ये यात्राएं हर गांव से गुजरती, कई मोहल्लों से गुजरती, लोगों के बीच में रहते और परोपकाराय सताम भी दूर है। साधु संत लोग जहां भी रुकते वही अपनी वाणी और जीवन का उनका उपदेश लोगों का पथ प्रदर्शन होगा। इनके द्वारा न जाने कितने लोगों को व्यसन मुक्त करने का कार्यक्रम चला, इस प्रकृति को बचाने का कार्यक्रम चला, मानव कल्याण के मूल सिद्धांतों की जानकारी देने का काम चला। भाइयों बहनों, इस धरती पर हम सब जितने आए सब में जन्म लिए,
और एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब हमें इस दुनिया को मैं चाहते ही छोड़ना पड़ेगा। ये परम सिद्धांत है, सत्य है। तो भारत के ऋषि ने कहा, आहार निद्रा भय न तुरंत सामान्य में पशु हितराम धर्मो हितेशम अधिकर विशेष धर्म बिना पशु भी समान। इस दुनिया में हम मनुष्य भी आए, हम पशु पक्षी भी आए। हमारे और उनमें बहुत जीवन जीने में अंतर नहीं है। जितने प्राणी धरती पर है वो भी भोजन खाते हैं, हम भी खाते हैं। वो भी पकड़ने के बाद सो जाते हैं, हम भी सो जाते हैं। कोई डंडा लेकर पीछे पड़े, हम भी डरते हैं, वो भी डरते हैं। हमारे यहाँ भी बच्चे जन्म लेते हैं, वो भी बच्चों को जन्म देते हैं। ये सारी चीजें पशु पक्षी और मनुष्य में एक जैसी है। तो फिर पशु पक्षी और हमें अंतर किसका? धर्मो हितेशम अधिकर विशेष। केवल धर्म को सिद्धांत है जो मनुष्य और पशु पक्षियों में भेद पैदा करता है। पशु पक्षियों का कोई धर्म ऐसा नहीं होता कि वो एक दूसरे को समझा सके या उनके विद्यालय चलते हैं, ट्रेनिंग चलती है, लेकिन मनुष्य काम कर सकता है। एक धर्म है जो व्यक्ति में विशेष भाव को पैदा करता है। और धर्म की चर्चा आदरणीय आचार्य प्रवर ने अभी हमारे बीच में की। हमारे लिए धर्म नित्य जो बड़े धर्म क्या, धर्म किसे कहते हैं? ऐसे सिद्धांत जिनके धारण करने से मैं भी सुखी हूं और मेरे संपर्क में आने वाला व्यक्ति भी सुखी है। वो गुण, वो जीवन मूल्य जो सबको सुखी कर सके, शांति दे सके, आनंद दे सके, उन सिद्धांतों को जीवन में अपनाना ही धर्म है। और हम व्यवहार करते हैं, वो भी महाराज ने बताया, सत्संग क्रियात्मक परेशान में समाज। ये धर्म का मूल सिद्धांत है। मैं जो अपने लिए चाहता हूं वही औरों के लिए पैदा है। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ कोई झूठ का व्यवहार ना करे, तो मैं दूसरों के साथ असत्य का व्यवहार क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं कि मेरी वस्तु की कोई चोरी ना करे, तो मैं दूसरे की वस्तु की चोरी क्यों करूं? मैं ये चाहता हूं मेरे से कोई रिश्वत ना ले, तो मैं दूसरे से रिश्वत क्यों? मैं जो अपने लिए चाहता हूं वैसा ही व्यवहार में दूसरों के साथ सुख के लिए करो, इसका नाम धर्म है। ये वो मूल सिद्धांत है। और इनको अपना आदरणीय साध्वी प्रमुख जी बहुत कीमती बात हमारे बीच में एक उदाहरण राजा भोज के समय का सुना करके कि इस चतुर्मास में हम घर छोड़कर यहाँ आए, महाराज का प्रवचन यहाँ से सुने, इधर से निकालने, इसका कोई मतलब नहीं। असली इन अवसरों का लाभ तब होता है जब मैं और आप ईमानदारी से यद मनसा मस्ते तद वाचा पद्धति, यद वाचा पद्धति तद कर्म होती। जो हमारे अंदर हो वो वाणी में रहे, और जो वाणी में हो वही हमारे कर्म का हिस्सा हो। जो आचरण है वही जीवन में नवीनता पैदा करता है। आचारहीनम न गुणंति वेदा। जो व्यक्ति आचरण नहीं
एक और ध्यान से सुनने की बात, बीमार मैं हूं और दवाई किसी दूसरे को खिलाते रहे तो मेरी बीमारी दूर नहीं हो सकती। कोई आदमी ये सोचे कि मैं पैसे देकर किसी धर्म पुरुष को लगाकर पूजा पाठ करा के अपने पाप दूर कर लूंगा, ये हमारे मन की गलत कल्पना है। इसका कोई मतलब नहीं है। मैं यदि भोजन लूंगा तो पेट मेरा भरेगा, पड़ोसी का नहीं भरेगा। नींद में लूंगा तो थकान मेरी करेगी, पड़ोसी की नहीं करेगी। शुभ कर्म मैं करूंगा तो इसका फल भी मुझे मिलेगा, पड़ोसी को नहीं मिलेगा। वो करेगा तो उसको मिलेगा और मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा। ये जो सोच हमारे दिलों में बना दी गई कि एक बार गंगा जी में जाओ, डुबकी लगाओ, पिछले वाले पाप खत्म और नया सर्टिफिकेट लेकर फिरा जाओ, इससे काम नहीं चलने वाला। इसके लिए हमारे उपनिषद कहती है प्रवाहिते अपराध जरूर। ये बहुत कमजोर मौका है संसार सागर को पार करने की। यदि गंगा के पानी में नहाने से मोक्ष की प्राप्ति होती तो उसमें जो कछुए रहते, उसमें जो मछलियां रहती, उसमें जो जलचर रहते कि तो मुक्ति कभी की होगी। लेकिन ऐसा होता भाइयों और बहनों, अवश्य में भोक्तव्यम कर्म कर्म सुना। मैं जो कर्म करते वही हमारे सुख और दुख का कारण है। मेरे कर्म अच्छे हैं तो मैं सुखी हो जाऊंगा और मेरे कर्म अच्छे नहीं है तो मैं कितने भी प्रवचन भाषण उपदेश उसका कोई मतलब नहीं है। असली चीज है जीवन में आचरण का, हमारे जीवन का वो अंग बनना चाहिए। बैठ करके हम बोलते रहे मीठा गुड़ 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 तो मुंह मीठा नहीं होगा। मुंह मीठा तब होगा जब गुड़ मुंह में जाएगा, तब होगा, वैसे नहीं होगा। तो मैं और आप ऐसे कार्यक्रम जो आयोजन ये 4 मास तक चलने वाला, इससे आकर ईमानदारी से श्रद्धा के साथ समर्पण भाव के साथ जिज्ञासु भाव लेकर हम यहाँ आकर इस सुंदर सत्संग का लाभ उठाते हैं और ये सारे शब्द महाराज के हमारे जीवन का अंग बनते हैं तो ये कल्याणकारी होंगे, सुखदायी होंगे, पुण्य के दाता होंगे। तो मैं समझता हूँ कि संतों का आगमन एक जगह पर उनका 4 मास का एक आवाज हम सबके लिए कल्याणकारी बने, ऐसी मेरी कामना है। महाराज श्री प्रकृति को बचाने में कहीं वृक्षारोपण का अभियान है, कहीं जल बचाने का अभियान है, कहीं वायु को संरक्षण का भी है। युवा पीढ़ी जो व्यसन दुनिया भर के आ रही उनसे मुक्ति का उनके युग में जो मार्ग दिखा रहे, यह हम सब ग्रस्तों के लिए बहुत कल्याणकारी। हम सब का पालन कर सके कि अधिक से अधिक इन आयोजनों का लाभ दें, अपने बच्चों को इसका लाभ दिलाएं, ताकि एक श्रेष्ठ परंपराएं, धार्मिक परंपराएं, भारत की विरासत की परंपराएं जिंदा रहें और हम अपने जीवन के मूल उद्देश्य इसलिए दुनिया में आए। ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो मौज करो, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी का एक उद्देश्य है। भाई और बहनों, ऋषियों ने कहा, न्यायिक शास्त्र है, उसमें महर्षि लिखते संसार प्रारब्धत्व, कि इस संसार में एक भी चीज निरर्थक नहीं, हर चीज किसी दूसरे उद्देश्य के लिए। यहाँ कोई व्यर्थ चीज नहीं, हर चीज किसी अन्य उद्देश्य के लिए, लाभ के लिए। ये तो माइक है मेरे सामने, ये माइक
दूसरे माइक के लिए नहीं है, ये मेरे बोलने के लिए ताकि मेरी बात दूसरा को मिला। ये जो शामियाना छत रही है ना, ये छत दूसरी छत के लिए नहीं, हमें छाया देने के लिए। इन कुर्सियों पर आप बैठे हो, कुर्सियों के लिए नहीं, आपके बैठने के लिए। बिस्तर के लिए नहीं, आपके सोने के लिए। भोजन के लिए नहीं, वो हमारे खाने के लिए। आप एकांत में बैठना एकांत, और फिर सोचना ध्यान से कि इस दुनिया में जड़ तक का जीवन एक भी वस्तु ऐसी नहीं मिलेगी जो निरर्थक हो, और जो किसी अन्य उद्देश्य के लिए न हो। भाइयों बहनों, जब हर वस्तु किसी अन्य उद्देश्य के लिए, तो मैं और आप जो 5-6 फीट का शरीर लिए घूमते, इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा, इसका भी तो कोई मतलब होगा, इसकी भी तो हमें जानकारी देनी चाहिए। इसके उद्देश्य के लिए ईश्वर का मानव देह प्राप्त करके हमारा काम कर्तव्य है धर्म और काम करके मोक्ष की प्राप्ति करना। यह है जीवन का लक्ष्य। यदि ये पा लिया तो सब कुछ पा लिया, और ये नहीं पाया तो सब कुछ पा करके कुछ नहीं पाया। उपनिषद कहते हैं इस दुनिया में आकर अध्यात्म के परम रहस्य को जान लिया तो समझो साफ हो गई, सब कुछ पा लिया। और यदि इसको नहीं जानो, दुनिया का सारा सामान पा गए तो वो तो छूटेगा, हाथ नहीं आने वाला। कितना भी कटका व्यवहार कर ले, एक समय आएगा हम चले जाएंगे, वो यही रह जाएगा। परम सत्य वो नहीं है। परम सत्य जीवन का दुनिया से जाना, और दुनिया से जाने और मिलने के बीच का जो समय है, इसको मैं और आप कितना धर्म कार्य में लगाते हैं, कितना पुण्य कमाते हैं, कितने अच्छे कर्म करते हैं, दीन दुखियों की सेवा करते हैं, प्राणी मात्र में अपने भाव को देखते हैं। प्रत्येक अपनी उन्नति में संतुष्ट नहीं, बल्कि सबकी उन्नति में जो अपनी उन्नति समझता है, ऐसा भाव रखते हैं तो मेरा आपका जीवन सफल होगा। ये विचार और चिंतन आपको यहाँ मिलने वाले हैं। आज मैं पुनः आचार्य प्रवर के आज गोवा में यहाँ प्रवेश कर गुजरात की धरती में आने पर पुनः आपका अभिनंदन, साधु संतों का अभिनंदन